राम जी की जय हो। और कैसा लग रहा है? आइए राम की कथा में आगे बढ़ते हैं। भगवान राम अयोध्या जनकपुर पहुंच गए हैं। तो आइए आगे आनंद में डूबते हैं, गोते खा लगाते हैं। सुभग द्वार सब कुलिस कपाटा, भूप वीर नट माघ दिबाटा। बनी विशाल बाजी गजसाला, है गए रथ संकुल सब काला। राजमहल के सब दरवाजे फाटक सुंदर हैं, जिसमें वज्र के समान मजबूत अथवा हीरों के चमकते हुए किवाड़ लगे हैं। वाह भाई वाह। वहाँ मातहत राजाओं, नटों, मागधों और भाटों की भीड़ लगी हुई रहती है। घोड़ों और हाथियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी घुड़सालें और गजशालाएं, फील खाने बनी हुई है, अति सुंदर। जो सब समय घोड़े, हाथी और रथों से भरी रहती है। वाह भाई वाह। यह है जनकपुर की वहाँ की विशेषता। सुर सचिव से नप बहु तेरे, निप गृह सरिसभ सदन सब केरे। पुरबाहेर सर सरित समीपा, उतरे जहाँ तह विपुल महीपा। बहुत से शूरवीर मंत्री और सेनापति हैं। हाँ भाई, उन सबके घर भी राजमहल सरीखे ही हैं। क्या बात है। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहाँ तहाँ बहुत से राजा लोग उतरे हुए डेरा डाले हुए हैं। जय हो। जैसे राजा वैसी वहाँ की प्रजा और मंत्रियों का भी रहने का स्थान उसी तरह लक्ष्मी का वास था उस नगर में। तो ऐसा ही रहेगा। देखी अनुप एक अरवाई, सब सुपास सब भांति सुहाई। कौशिक कहे मोर मनुमाना, इह रही रघुवीर सुजाना। जय हो। वहीं आमों का एक अनुपम बाग देखकर, हाँ, जहाँ सब प्रकार से सुभीते थे और जो सब तरह से सुहावना था, हाँ, विश्वामित्र जी ने कहा, हाँ, हे सुजान रघुवीर, मेरा मन कहता है कि यहीं यहीं रहा रह जाए। भले ही नाथ कही कृपा निकेता, उतरे तह मुनि वृंद समेता। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी बहुत अच्छा स्वामिन कहकर वही मुनियों के समूह के साथ ठहर गए। मिथिलापति जनक जी ने जब यह समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र आए हैं, संग सचिव सुचि भूरी, भट भूसुर बर गुर ज्ञाति। चले मिलन मुनि नायक ही, मुदित राउ एहि भांति। तब उन्होंने पवित्र हृदय के ईमानदार स्वामी भक्त, मंत्री, बहुत से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण, गुरु सतानंद जी और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों के साथ लिया और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने चले। किन्ह प्रणाम चरण धरि माथा, दीन असीस मुदित मुनि नाथा। विप्र वृंद सब सादर बंदे, जानी भाग्य बड़ राउ आनंदे। राजा ने मुनियों के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। हाँ, मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्राह्मण मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनंदित हुए। वाह भाई वाह। कुशल प्रश्न कही बारही बारा, विश्वामित्र नृपहि बैठारा। तही अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। अब ये बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजाओं को बैठाया। उसी समय दोनों भाई आ पहुँचे जो फुलवारी देखने गए थे। दोनों राजकुमार वहाँ फुलवारी देखने गए थे। घूम रहे हैं, नए गांव गए हैं, नया शहर गांव, तो देखने के जाते हैं ना यहाँ क्या क्या है वहाँ की, तो वो देखने दोनों भाई गए थे।
उत्सुकता वक्त देखना चाहिए यहाँ क्या है, यहाँ की विशेषता क्या है। अति सुंदर। श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, लोचन सुखद बिस चित चोरा। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। सुकुमार किशोर अवस्था वाले हाँ। श्याम और गौर वर्ण के 2 कुमार नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं। वाह भाई वाह। जब रघुनाथ जी आए तब सभी उनके रूप और तेज से प्रभावित होकर उठकर खड़े हो गए। हाँ। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बैठा लिया। कौन है ये इतने सुंदर राजकुमार? अब वो सब जानना चाह रहे थे। ये तो एकदम जैसे अति राजसी है, उत्सुकता, हाँ। लेकिन मुनि तो जैसे लग नहीं रहे हैं। पर तो मुनि सभी वेश उसको में देख के उसके रूप से मोहित हो गए। भय सब सुखी देखे दो भ्राता, बारी बिलोचन पुलकित गाता। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयहु विदेह विदेहु विशेषी। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए। आहा, सबके नेत्रों में जल भर आया। आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ पड़े जय और शरीर रोमांचित हो उठा। ओहो। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विदेह जनक विशेष रूप से विदेह देह की सुध बुध से रहित हो गए। ओहो, जय हो। विदेह राज जिसको अपने देह की सुध नहीं, वो उसको किसी सुख दुख किसी में उसको सभी अवस्था में समान रहते थे। वो भी उसको देख के अपनी देह की सुध बुध भूल गए। ऐसे हैं राम जी। ऐसे हैं राम जी। प्रेम मगन मनु जानि निपु, करि विवेक धरि धीर। बोले हूँ मुनि पद नाय सिरु, गद गद गिरा गंभीर। मन को प्रेम में मग्न जान राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर गदगद प्रेम भरी गंभीर वाणी से कहा। क्या कहा? कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की निप कुल पालक। ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय बेश धरि की सोई आवा। क्या बोल रहे हैं जनक जी? हाँ। विश्वामित्र जी से पूछते हैं, हाँ। हे नाथ, हाँ। कहिए दोनों सुंदर बालक मुनि कुल के आभूषण हैं, हाँ। या किसी राजवंश के पालक हैं, अथवा जिसका वेदों ने नेति कहकर गान किया है। हाँ। कहीं वही ब्रह्मा तो युगल रूप में झरकर तो नहीं आया है? ऐसा पूछ रहे हैं। ऐसे प्रश्न। सहज विराग रूप मनु मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। ताते प्रभु पूछऊ सती भाऊ, कहु नाथ जनि करहु दुराऊ। मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग्य रूप बना हुआ है, हाँ। इन्हें देखकर इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे मैं चंद्रमा को देखकर चकोर। हे प्रभु, इसलिए मैं आपसे सत्य निश्चल भाव से पूछता हूँ। जय हो। हे नाथ, बताइए, छिपाओ ना कीजिए। ना कीजिए। हाँ। यही बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। कह मुनि बिहसी कहे हु नृपनी का, बचन तुम्हारे न होई अली का। क्या बोल रहे हैं? इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के वश होकर मेरे मन ने जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया। मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने ठीक यथार्थ ही कहा। आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। हो जी। ए प्रिय सब ही जहाँ लगी प्राणी, मन मुस्काहि राम सुनि बानी। रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। यह दर्शकों सिर्फ आपके लिए ही है ये आखिरी दोहा आज का। जय हो। जगत में जहाँ तक जितने भी प्राणी हैं, आहा। ये सभी को प्रिय है।
हो मुनि की रहस्य भरी वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी मन ही मन मुस्कुराते हैं, हंसकर मानो संकेत करते हैं कि रहस्य खोलिए नहीं। छुपा कर रखिए, हाँ, अभी बताइए नहीं, प्रकट अभी मत मत करो, बताइएगा कि मैं प्रकट कौन मत करो। हूँ। हाँ। हाँ। तब मुनि ने कहा, ये रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं। मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। हो राम लखन दऊ बंधु बर, रूपशील बलधाम। मख राखे सब राखी जगु, जगु जीते असुर संग्राम। ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई रूप, शील और बल के धाम हैं। हाँ भाई। सारा जगत इस बात का साक्षी है जय हो कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। हो, जय जय हो, जय श्री राम।